सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा सर कि 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ ने एक दफा फिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है और मौलाना साहब ने मुत्तहिदा मजलिस अमल के कायदीन को अब वो मुतहरिक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस बात के इम्कानात हैं कि एमएमए दोबारा से बन जाए और फिर पीटीआई के साथ मिलकर एक तहरीक चलाई जाए, या मौलाना साहब और आपकी शूरा ये कह चुकी है कि हम किसी के साथ अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, इशू बेस्ड सियासत पर ही ओपोजिशन होगी? वैसे तो एमएनए अभी तक कायम है, कभी उसको खत्म तो नहीं किया गया जिस तरह पीडीएम कायम है अभी तक। और उसका सरबराह जो है अपोजिशन में है, बाकी लोग हुकूमत में है, वो भी कायम है, उसको भी कभी खत्म नहीं किया गया। ये अजीब इत्तेफाक है ना। है और इस वक्त मिली यकजहती काउंसिल का इजलास था, और उससे पहले जो है एक रात पहले मौलाना साहब ने जो है वो अपने घर पे जो है वो थोड़ी सी मीटिंग थी। राब्ते में तो रहते हैं, मौलाना एक्टिव आदमी है, राब्ते में सबके साथ रहते हैं। मगर जहां तक पीटीआई के साथ सवाल है, तो पीटीआई के साथ सवाल इसलिए नहीं बनता कि पीटीआई के साथ हमारा बड़ा बिटर एक्सपीरियंस है 26th अमेंडमेंट के हवाले से। मतलब वो साथ चलते हैं और सारी बातें होती हैं और सारा बात मतलब की हो जाती है, और फिर मीठा मीठा अप अप और फिर कड़वा तू तू। तो पहले तो वो इस बात की जो है ना, जब तक मैं अपना जाती अपना वो ख्याल दे रहा हूँ कि जब तक वो उसमें जो 26th अमेंडमेंट के हवाले से दुरुस्त स्टेटमेंट में नहीं आएंगे कि क्या हुआ था, इसका क्या वर्जन था और उनका क्या उस वक्त वर्जन था, उस वक्त तक मेरा ख्याल है आगे बढ़ना मुश्किल होगा। वैसे कामरान साहब, पीडीएम अभी तक कायम है, सिर्फ उनके प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो अगर वजीर आजम साहब तो खुली ऑफर है जेयूआई के लिए, तो अगर आप गवर्नमेंट में शामिल हो जाए तो पीडीएम उधर फिर कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। हुकूमत में शामिल नहीं होना, हुकूमत में शामिल होने की बिल्कुल ये आप खुली भी और बंद ऑफर दोनों तरह से हैं। मगर मेरा ख्याल है कि हम इसी तरह से अच्छे हैं अपने तौर पे, और पार्टी मौलाना के पास वक्त भी है, और पार्टी की तंजीम नौ के हवाले से उसके ऊपर तवज्जो देने के हवाले से मौलाना ज्यादा वक्त लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये रिक्वायरमेंट है इस वक्त। तो हालत जंग में जब नहीं होता आदमी, तो उस वक्त जंग की तैयारी होती अच्छा कामरान साहब, दूसरे बताइएगा, जो पीटीआई ने अभी 5 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया है, दूसरी जानिब 9 मई की सजाएं बड़ी तेजी से शुरू हो चुकी हैं। एक तो वो कह रहे हैं ये सारा इंटरलिंक्ड है, जो भी है। अब अदलिया सजाएं दे रही है, आला अदलिया में वो अपीलें कर सकते हैं, इंसाफ का एक निजाम है, वो अपनी जगह पे वो बहस। लेकिन मौजूदा टाइम में, मतलब 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल देना, जब लीडरशिप उतनी मोटिवेटेड नजर नहीं आ रही, और कारकुनान खुसूसन 26 नवंबर के बाद से तो बिल्कुल बदल हो गया, शायद ही वो मौलाना वो इमरान खान के अलावा किसी की कॉल पे निकले। क्या आपको बतौर एक सीनियर पॉलिटिशियन ये जो कॉल है एहतजाज की 5 अगस्त की, उसमें कोई जान या कोई कामयाबी के असरात इम्कानात नजर आ रहे हैं? है। मेरा जो इससे पहले दो दफा जो अटेम्प्ट हुई है, एक नवंबर में और एक उससे पहले, मेरा एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जो उसमें ये है कि इन दोनों के नतीजे में जो नतीजा निकला है, वो पीटीआई के वर्कर का दिल तोड़ा गया है। अब ये जानबूझ के था, इसके ऊपर सोचना चाहिए लोगों को, या अनइंटेंशनल था। इकट्ठा करें तो फिर बात कहीं और भी जा सकती है। मगर ये दो जो मूवमेंट्स थी, उसमें दिल तोड़ा गया है लोगों का। और अब जब इस तरह से दिल तोड़ा गया है पीटीआई वर्कर का, इसके बाद इस गर्मी के मौसम में, इस पूरी बरसात में, इस सैलाबों की सूरत हाल में, ये डेट दे देना, कोई मुझे लॉजिक इसके पीछे कोई नजर नहीं आती है। कोई मुमकिन नहीं होगा इसको उठाना। अगर उठा लेंगे तो उनका कमाल होगा, वरना वो उसका अंजाम जो है वही नवंबर वाला या उससे पहले वाला लगता है। ये कामरान साहब, दूसरे बताइएगा, सेनेट के जो मौजूदा इंतखाबात थे उसमें भी देखा कि उनके पार्टी के रैंक एंड फाइल, मतलब सेकंड टियर लीडरशिप से लेकर नीचे तक जो है, वो कोई एक दूसरे पर ट्रस्ट करने के लिए नहीं तैयार। हर किसी की अपनी लिस्ट होती है और हर कोई ये कह रहा होता है ये इमरान खान साहब की लिस्ट है। आखिर में जो बेचारे कारकुनान है उनको वो कुछ नहीं मिलता, और वो वही कहते हैं कि जी अली अमीन साहब जो है वो अपने तौर पर हुकूमत चला रहे हैं, अपने लोगों को नवाज रहे हैं, इमरान खान की रिहाई में वो इंटरेस्टेड नहीं है।
JUI के साथ इनकी जो गुफ्तगू हुई, जितने अदवार हुए जिसमें असद कैसर साहब पेश थे, आपका टेक अवे क्या है कि क्या पार्टी के इंटरनल मामलात ऐसे हैं कि वो सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है किसी तहरीक चलाने में या किसी पार्टी से सियासी मुज़ाकरात करने में? सियासी मुज़ाकरात इस हवाले से करने में तो मैं क्योंकि ज़ाती तौर पे सारे मामले में इन्वॉल्व रहा, मुझे जो मेरी फीलिंग है गलत हो सकती है, कोई इख्तलाफ कर सकता है, उसका हक है, मगर उनको किसी की स्टेट पावर चाहिए और उस स्टेट पावर को लेके और वो अपना काम निकालना चाह रहे थे, ये जो मेरी समझ में आई है और ये पार्टी की समझ में भी मेरा ख्याल है यही आई है बात। और उसके लिए जो है ना वो हम इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है या थे। हम ये मुमकिन है या मुमकिन था कि पाकिस्तान के मामलात पे, मुल्की मामलात पे हम इकट्ठे चल पाए, मगर किसी जाती मामलात पे, जाती इशू पे, किसी पार्टी, खास पार्टी के हवाले से उसके मामलात को लेके हम अपनी स्टेट पावर को ज़्यादा यूज करने के लिए मेरा ख्याल है हम तैयार नहीं हो सकते। अच्छा, तो कामराज साहब, जो आपकी जवाब का ये क्रक्स अगर लिया जाए कि पीटीआई सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड थी कि JUI आए, हमारे साथ सड़कों पर निकले, ताकि दबाव डालकर इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाए और फिर आप अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आप इस तरफ जाएं और हम इस तरफ जाएं। देखिए, बारगेनिंग पोजीशन को बेहतर बनाना जो हमारी समझ के मुताबिक था कि वो अपनी बारगेनिंग पोजीशन को बेहतर बनाना चाहते थे, तो अगर बारगेनिंग करनी ही थी तो फिर हम्म। हम किसी के साथ मिल के बारगेनिंग क्यों करनी है? फिर हम हम्म। अपने तौर पे कर लें। अगर बारगेनिंग का कोई मरहला आ गया तो ये बारगेनिंग के लिए हम तैयार नहीं थे। मीनवाइल वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने बातचीत भी शुरू कर दी। उस पे हमने कई दफा बार बार कहा कि आप बताइए कि आप ये बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर कोई जो है ना वो वजाहत नहीं आई। और ये भी एक फैक्टर था जो कि पार्टी के लिए तकलीफ दे था कि एक तरफ आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, दूसरी तरफ आप एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भी करते हैं, तीसरी तरफ हमारे साथ बात करते हैं, तीसरी तरफ और चौथी तरफ जो है वो जो दरमियान में जो सारी मिलजुल की बातें हुई उसका सारा इल्जाम हम पे धरने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें जो है ना वो सारी देखा तो फिर मुमकिन नहीं लगा कि हम जो है ना ये वजन उठा सके। हमने बड़े अदब से, बड़े एहतराम से उनसे माजरत करी। तो आप खुद अलग से क्या JUI चलाएगी, एक तहरीक चलाने की पोजीशन में है? कोई आपकी स्ट्रेटेजी है? क्योंकि हुकूमत से तो आप भी नाला है, तनकीद होती रहती है मुख्तलिफ पॉलिसीज पे भी, लेकिन क्या मुस्तकबिल करीब में आपका कोई इरादा है? आपने ये देखा होगा कि माजी करीब में या थोड़ा सा माजी बईद में भी चले जाइए, सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी JUI की तरफ से है। और किसी और जमात की तरफ से, खैर हुकूमत में बैठी जमातें तो नहीं करती इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी, मगर बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके पार्ट में आपने कोई एक्टिविटी नहीं देखी होगी, कोई जलसे बड़े नहीं देखे होंगे। हमारे जलसे आपने देखा कि आप तकरीबन तमाम सूबों में हमने जी। जलसे की, और इस जलसों को हम जिस वक्त चाहें तहरीक में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू के एक तो मौसम भी देखना होता है, हालात देखने होते हैं और बहुत सारी चीजें देखनी होती है, मकासद सामने रखने होते हैं। मगर हम इस पोजीशन में हैं कि कहीं पे भी जो है ना उसको कन्वर्जन हो सकती है उसकी जलसों की उस मूवमेंट में। और फिल वक्त अभी तक कोई फैसला नहीं है पार्टी की तरफ से कि आप जो है टेक ऑफ करिए, मगर ये एक्टिविटी जारी है। और दूसरा, कामरान साहब, जो आपने MMA की बात की कि वो इंटैक्ट है, मुख्तसर मैं ये पूछूंगा कि ठीक है वो इंटैक्ट है, लेकिन उस तरह से पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हुई, क्योंकि JUI फिर PDM में भी थी। क्या इस बात के चांसेस हैं, जिस तरह आपने कहा कि जलसे जुलूस जो है तहरीक में बदल सकते हैं, तो ये तहरीक जो है वो MMA के प्लेटफॉर्म से हो? MMA वजूद तो रखती है ना जी, और खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसा हादसा हो जाए, कोई भी ऐसा वाकया हो जाए जो कि MMA को दोबारा तहरीक दे और उसको मजीद एक्टिव होने में जो है ना मदद दे, तो ऐसा मुमकिन है। मौलाना के जो है वो रवाबित बहरहाल हर एक के साथ जो है वो ठीक है, उन तमाम जमातों के साथ ठीक है, और किसी वक्त भी कोई भी वाकया, कोई भी हादसा जो है इस बात को तहरीक दे सकता है कि MMA एक्टिव हो जाए। सेनेटर कमरान मुर्तजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।